जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम बात करने वाले हैं रुद्राभिषेक के बारे में। हमें हर वर्ष रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए, खास तौर पर श्रावण के महीने में। जो श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक करते हैं उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जहां हमारे मनोकामनाओं के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वेद मंत्रों का गुंजन होता है, वहीं से उसी समय से भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर बनती है। चल अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। नाना भांति के जो रोग हैं वह रोग दूर होते हैं। आज इस अंक में हम आपको और भी कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 9 जुलाई 2025, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, मूल नक्षत्र और बुधवार। आपने कभी न कभी भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाया होगा। भगवान शिव का 5 द्रव्यों से कभी न कभी स्नान करवाया होगा। जो साधक इन 5 द्रव्यों को ले जाकर भगवान शिव के मंदिर जाता है और भगवान शिव को इन 5 द्रव्यों को अर्पण करता है, भगवान शिव का इन 5 द्रव्यों से स्नान करवाता है या स्नान करवाया होगा, वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया होगा या वेद मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं, उस साधक के जो नाना प्रकार के कष्ट हैं, नाना प्रकार के दुख हैं, वह स्वयं ही दूर हो जाते हैं। साधकों को एक वर्ष में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक करना चाहिए और श्रावण के माह में किया गया रुद्राभिषेक सभी मनोवांछित फल प्राप्ति देने वाला अभिषेक होता है। जहां भगवान शिव को बेल पत्र अति प्रिय है, जल की धारा अति प्रिय है, दुग्ध धारा अति प्रिय है, शहद की धारा अति प्रिय है, घी की धारा अति प्रिय है। नाना प्रकार की जो धाराएं अति प्रिय है, इन्हीं द्रव्यों के साथ जो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव का वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भगवान शिव उनके नाना प्रकार के सुख संपत्ति, विविध प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसी के साथ रुद्राभिषेक की एक और विधि, जिसे हम नमक चमक विधि, रुद्री पाठ कहते हैं। इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। एक हमारा है रुद्राभिषेक, जिसमें करीब करीब 1.5 घंटा लगता है। और जो हमारा या नमक चमक का पाठ है, इसमें पंचम अध्याय का बार बार पुनरावृत्ति होती है। और जब पंचम अध्याय की बार बार पुनरावृत्ति होती है, इस पाठ में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। यदि आप अच्छे से रुद्राभिषेक करवाते हैं, रुद्री पाठ करवाते हैं, और जब यह रुद्री पाठ की प्रक्रिया चल रही हो, भगवान शिव का अभिषेक चल रहा हो, नमक चमक पाठ से आपने क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के जितने भी वैदिक मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हैं, जो आपको याद हो, जो आपको अच्छा लगे। जो यह वेद मंत्र हैं, वेद मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। इसमें एक एक अध्याय में व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विपत्तियों का नाश होता है। जहां चल अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको न हो पा रही हो, वहां आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक आपके लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। आने वाला जो श्रावण महीना है, इस श्रावण के महीने आप
रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। रुद्राभिषेक करवाने से आपको अनुपम लाभ की प्राप्ति होगी। जो श्रावण का माह है, श्रावण के माह में हजारों साधक रुद्राभिषेक करवाते हैं। मानो ऐसा लगता है स्वयं भगवान शिव, मां पार्वती, शिव शक्ति विराजमान है। वेदो शिवा, शिवा वेदो, जहां वेद मंत्रों का उच्चारण होता है वहीं शिव होते हैं, और जहां शिव होता है वहीं वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक करवाते हैं, हमारी जो जन्म पत्रिका होती है, आप सभी को पता है हमारी जन्म पत्रिका में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों की 8 रानियां होती है। उन 8 रानियों का आपको नाम पता नहीं है तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरिका, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, शंकटा। नवग्रह जो देव हैं उनकी यह 8 रानियां हैं, और जो यह 8 रानियां हैं यह भी नवग्रह के समान फल देती हैं जब इनकी दशा और अंतर दशा चलती है। वैसे ही हमारे जो नवग्रह हैं उनका नाम आपको पता है। कुछ ग्रहों को क्रूर दृष्टि में रखा गया है, और आपकी अभी वर्तमान में क्रूर ग्रहों की दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक एकमात्र ऐसा साधन है जो उन ग्रहों की क्रूर दृष्टि को सुदृष्टि में परिवर्तन करता है। और भगवान शिव का जो वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, भगवान शिव को पंचामृत जो हमने पहले बताया था, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से स्नान करवाता है, उसके जीवन के समस्त दुखों का नाश होता है और सुफल की प्राप्ति होती है। तो चलिए, आज का समय हो चुका है भगवान शिव से जुड़ने का, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारिणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशो नाम पतिम, वंदे सूर्य सांक वैन्यनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम, वंदे शिवम शंकरम। इसी के साथ हमारे मां राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र की तरफ से आप सभी के जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। जो हमारा मां राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। और जो इस वर्ष का श्रावण मास आने वाला है, इस श्रावण मास में आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सुख शांति के लिए, घर परिवार की समृद्धि के लिए आप रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। भगवान शिव के वेद मंत्रों का उच्चारण जरूर करवाएं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।